दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे गलतियों के बारे में बात करेंगे जो हमें वेल्थ क्रिएट करने नहीं देती, हमारे अमीरी के रास्ते पे दिक्कतें खड़ी कर देती है। सभी अमीर होना चाहते हैं और उसके लिए बाधा बनने वाली गलतियों से भी दूर रहना चाहते हैं, लेकिन जाने अनजाने में यह गलतियां हो ही जाती है। इसीलिए हमें यह गलतियों को जानना ज़रूरी है और तभी इनसे दूर रह सकते हैं ताकि आसानी से एक अमीर इंसान बन सके। ये वीडियो आगे पूरा देखिए ताकि आपको पूरी तरीके से पता चले कि ये कैसे किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं यह गलतियां है कौन सी। सबसे पहली और बड़ी गलती बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करना। अक्सर बहुत लोग यह गलती करते हैं, बिना किसी फाइनेंशियल गोल के पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं। ये लोग ऐसा सोचते हैं कि एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया तो ज़िंदगी में फिर से कुछ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि ज़िंदगी में हमेशा सिचुएशन बदलती रहती है और उसी अनुसार अपने फाइनेंशियल गोल्स भी बदलते रहते हैं। तो ऐसे में एक ही बार इन्वेस्ट करके कैसे सही हो सकता है। इसीलिए समय समय पर इन्वेस्टमेंट में फेरबदल करना भी ज़रूरी है। जैसे समझिए, अगर आपकी उम्र 20 से 30 साल की है, ऐसे में आप ज़्यादा रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और ऐसे में कहीं आपको लॉस भी हो गया तो आपके पास उम्र और एनर्जी दोनों होती है जिससे आप अपने लॉस को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन बड़ी उम्र में ऐसा हो सकता है आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले पाते और रिटायरमेंट में जाते जाते इनकम सोर्सेस के अनुसार बड़ा रिस्क लेना आपके लिए सही भी नहीं हो सकता। ऐसे ही बदलते समय अनुसार नई नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी दिखती रहती है, लेकिन वो सभी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ऐसा भी नहीं है। बिटकॉइन इसके लिए एक सटीक उदाहरण हो सकता है। केवल न्यूज़ में है, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, इसमें इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहा है, इसलिए हम भी इसमें इन्वेस्ट कर ले। ये अप्रोच हानिकारक ही है। इसीलिए हमें हमेशा इन्वेस्ट करना है और रिस्क को ध्यान रख के इन्वेस्ट करना है और कभी भी बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करने की गलती नहीं करनी है। नंबर 2, टैक्स ना बचाना या ज़्यादा टैक्स पे करना। यह गलती भी बहुत लोग करते हैं, फिर वो सैलराइड हो या बिजनेसमैन हो। अगर हम अमीर लोगों के व्यवहार देखें तो समझ आएगा उनको टैक्स कैसे बचाया जा सकता है, इसका पूरा नॉलेज होता है। दोस्तों, आपको पैसे कमाने के साथ साथ टैक्स को भी मैनेज करना आना चाहिए। आपको यह नहीं करना आता तो कमाए हुए पैसे से बहुत कम ही आप बचा पाओगे। अगर कोई दो इंसान समान इनकम कमाते हैं लेकिन दूसरा पहले के मुकाबले ज़्यादा टैक्स सेव कर पाता है तो एक तरीके से वो खुद के लिए ज़्यादा पैसा बचा पाता है, क्योंकि टैक्स हमेशा हमारी इनकम पर हमें देना होता है और इनकम टैक्स की काफ़ी ऐसी धाराएं हैं जिनके इस्तेमाल से टैक्स बचाया जा सकता है। और अगर शुरुआत में हमें इन धाराओं के बारे में, टैक्स कंसेप्ट्स के बारे में पता नहीं है तो डेफिनेटली हम किसी एक्सपर्ट की सहायता ले सकते हैं। तीसरी गलती, खुद के अकाउंट्स अच्छे से मैनेज ना करना। दोस्तों, बहुत अमीर लोग अपने काफ़ी काम दूसरों से करवाते हैं, आउटसोर्स करते हैं, लेकिन अकाउंट मैनेजमेंट का काम वो हमेशा खुद के पास ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है ये कितना इम्पोर्टेंट काम है अपनी वेल्थ के लिए और इसी के साथ अपने अकाउंट से ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जा सकता है यहाँ पे भी उनका ध्यान रहता है। जैसे किसी के बैंक अकाउंट में 2 करोड़ रुपए है तो दोस्तों 6% के हिसाब से भी हर महीने उन्हें 1 लाख रुपए इनकम जनरेट होता रहता है। लेकिन गलती करने वाले बहुत लोग मल्टीपल अकाउंट खोल लेते हैं, उनमें मिनिमम बैलेंस भी नहीं रख पाते। अकाउंट्स का तो कोई ट्रैकिंग होता ही नहीं है और ऐसे में क्या होता है, पेनल्टी चार्जेस और वही पेनल्टी चार्जेस के ऊपर और इंटरेस्ट, अदर चार्जेस, ऐसे जमा होते होते पैसा कमाना तो दूर, लेकिन जो है वो भी गंवाने के लिए रास्ता बन जाता है। तो दोस्तों, आपको भी आपका अकाउंट अच्छे से मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। चौथी गलती, कठिन समय के लिए तैयार न होना। दोस्तों, काफ़ी लोग ऐसा मान के चलते हैं कि सिर्फ आज का ही दिन जीना है, कभी कठिन समय आएगा ही नहीं। लेकिन हम किसी के भी ज़िंदगी को देखें तो उतार चढ़ाव रहेंगे ही और इसीलिए हमें डिफ़िकल्ट टाइम के लिए भी तैयार होना होगा। और अमीर लोग हमेशा ऐसे सिचुएशन के लिए तैयार होते भी हैं क्योंकि उनका इमरजेंसी प्लान या इमरजेंसी फंड तैयार ही होता है जो कठिन समय में उन्हें गिव अप नहीं करने देता।
जैसे रिसेंट कोविड सिचुएशन में काफ़ी लोगों की नौकरी मुश्किल में थी, लेकिन अगर कुछ अमाउंट रिजर्व में है या हमारे पास इनकम के एक से ज़्यादा सोर्सेस है, तो यह मुश्किल घड़ी में भी हमें डट के खड़े रहने का हौसला मिलता है। ऐसे ही दोस्तों, हमें पहले से तैयार होना है, जिसमें आर्थिक संकट को भी झेल कर हम हार का भी सामना करके आगे बढ़ेंगे और अपने ज़िंदगी में कामयाब हो पाएंगे। पांचवी गलती, पुराने तरीकों को ही अपनाकर नया सीखने की कोशिश न करना। दोस्तों, यह देखा जाता है अक्सर लोग पुराने तरीकों को, सिस्टम्स को या सीखे हुए पुराने ही एजुकेशन को लेके चिपक के रहते हैं और अपने जॉब या बिजनेस में कुछ भी नया सीखना या इम्प्लीमेंट करना ही नहीं चाहते हैं। जॉब या बिजनेस में अगर हम कुछ अलग या नया करने की कोशिश करते हैं तो वो कस्टमर को पसंद आने की चांसेस ज़्यादा है, और अगर ऐसा कुछ कस्टमर्स को पसंद आता है तो कम समय में ही कामयाबी की बुलंदियां हम पा सकते हैं। समय के साथ नई चीज़ें ना सीखे, बदलाव को स्वीकार ना करें, तो दोस्तों क्या हो सकता है, इसकी काफ़ी सारी केस स्टडीज आज भी मौजूद है। कोडैक कंपनी, जिसने फोटोग्राफी की न्यू टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं किया, उसको मार्केट में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा है। इसीलिए दोस्तों, हम सैलराइड हो या बिजनेस ओनर हो, अमीरी के रास्ते चलने के लिए हमें नई स्किल सीखनी होगी, पुराने काम नए तरीके से करना सीखना होगा। तो दोस्तों, ये थी वो 5 गलतियाँ जो लोगों को अमीर नहीं बनने देती। अगर आप इनमें से कोई गलती कर रहे हो और उसे अपनी ज़िंदगी से हटा दो, तो आप आसानी से अमीर बन सकते हो। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप आपका अनुभव कमेंट करके हमारे साथ ज़रूर शेयर करोगे। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, पसंद आया है, तो इसे लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप कंसीडर कर सकते हो। बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि नया अपलोड होने वाले वीडियो आपको नोटिफाई हो सके। दोस्तों, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड और कौन से टॉपिक पे आप वीडियो पसंद करते हो, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।